Welcome all. Today we will discuss editorials and news of the Hindu newspaper. Galvan postscript to a tragedy. Can India decouple itself from Chinese manufacturing? India coast to win in Security Council polls. Indian economy to contract by 4% in 2021 and vocabulary related to articles. Let's start. First editorial is Galvan postscript to a tragedy. पैंडेमिक क्राइसिस और इकोनॉमिक रिकवरी पर जब गवर्नमेंट की फुल अटेंशन रिक्वायर्ड है, उसी समय पर पाकिस्तान के साथ टेंशन और नेपाल के साथ लिपू लेक और कालापानी डिस्प्यूट होना, इन सब पर गंभीरता के साथ ठंडे दिमाग से विचार करना होगा। गैल्वन वैली में हुई सोल्जर्स की डेथ पर हमें शोक है, लेकिन फिर भी चाइना के साथ वार का फैसला बंद आंखों से नहीं लिया जा सकता। इसके कॉन्सिक्वेंसेस को केयरफुली असेस करना जरूरी है। इस सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायरेक्शन, मैच्योर एंड लॉजिकल डिस्कशन से हैंडल किया जा सकता है। चाइनीज को रोकने के लिए आर्मी प्लानिंग और ऑपरेशन तो कंडक्ट कर सकती है, लेकिन इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट है, जिसे प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्शंस पर उन्हें प्रिपेयर करना होगा, जिन पर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की जिम्मेदारी है। टर्निंग टू फ्यूचर, हमें फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। एलएसी क्लैरिफिकेशन के लिए इंडिया को टाइमली इनिशिएटिव लेना होगा और साथ ही टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए बॉर्डर के 4 सेक्टर्स पर डिटरमिन्ड और फर्म रहना होगा। दोनों मिलिट्रीज के बीच कॉन्टैक्ट्स, जॉइंट एक्सरसाइजेस और सीनियर कमांडर्स की विजिट को कम करना होगा। शॉर्ट और मीडियम टर्म में बॉर्डर सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। अदर एरियाज में भी बायलैटरल रिलेशंस तनावपूर्ण होंगे और सॉफ्ट लैंडिंग्स एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। टॉप लीडर्स के बीच जल्द ही किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉसिबिलिटी नहीं है और इस संबंध में कोई जल्दबाजी भी नहीं है। चाइना में इंडियन बिजनेसेस और इंडिया में चाइनीज बिजनेसेस को ऑपरेट करना मुश्किल होगा। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट्स को भी मुश्किलों का सामना करना होगा। नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए चाइनीज कंपनीज जो कि साइबर फील्ड या टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है, उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। चाइनीज इमिग्रेशन को काउंटर करने के लिए इंडिया के पास डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स, डायनामिज्म ऑफ इकोनॉमी, लीडिंग रोल इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस और मैरीटाइम ज्योग्राफिकल एडवांटेज जैसी बहुत सी एसेट्स हैं, जिन्हें इफेक्टिवली डिप्लॉय किया जा सकता है। गैल्वन वैली इंसिडेंट इंडिया और इंडिया के एशियन फ्रेंड्स के लिए एक वेकअप कॉल है, जो कि चाइना की एग्रेसिवनेस को शो करता है। यह इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने इंटरेस्ट स्ट्रांगली एंड क्लियरली यूएस के साथ अलाइन करे और साथ ही जापान, ऑस्ट्रेलिया और एशियान के साथ रिलेशंस को मजबूत करे। इंडिया अगर अपने आप को चाइना के साथ इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट से डिसएंगेज करना चाहता है, तो यह जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन नेटवर्क के लिए कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज बिल्ड की जाए, और ये शॉर्ट टाइम में पॉसिबल नहीं है। साउथ एशिया पॉलिसी पर बोल्ड लॉन्ग टर्म व्यू की जरूरत है। गुड नेबरहुड रिलेशंस नेशनल स्टेबिलिटी और वेलबींग के लिए क्रूशियल हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज कैन इंडिया डिकपल इटसेल्फ फ्रॉम चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग। पैंडेमिक और चाइना के साथ बॉर्डर क्लैशेस ने चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग पर इंडिया की डिपेंडेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस रेज किए हैं। 2019-20 में इंडिया और चाइना के बीच $81 बिलियन का टू वे ट्रेड हुआ, जिसमें से $65 बिलियन का चाइना से सिर्फ इंपोर्ट है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए मेक इन इंडिया एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन प्लान के अकॉर्डिंग हम इसका एडवांटेज नहीं ले सके। पास्ट 5 इयर्स में चाइना पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ी है। कॉन्सेंट्रेशन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैपिटल गुड्स से लेकर मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, सेमीकंडक्टर ड्राइवर मशीनरी तक हम चाइना पर डिपेंडेंट हैं। फर्टिलाइजर्स भी चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। सस्ते चाइनीज कंज्यूमर गुड्स से मार्केट भरा हुआ है और सबसे क्रिटिकल इशू है एसेंशियल गुड्स का भी चाइना से इंपोर्ट होना। हमें सिचुएशन को क्लियरली समझना होगा और प्रायोरिटी बेसिस पर यह डिसाइड करना होगा कि वो कौन से एरियाज हैं जहां चाइना से हम अपनी डिपेंडेंसी को इजीली रिमूव कर सकते हैं और कौन से एरियाज में ज्यादा टाइम लगेगा। हमें समझना होगा कि चाइना और इंडिया के बीच एफडीआई इन्वेस्टमेंट में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है। मेक इन इंडिया स्ट्रेटेजी मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई की बात करती है, लेकिन जब हम डेटा देखते हैं तो पता चलता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा सर्विस सेक्टर्स को प्रेफरेंस दी गई है और इनमें से बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर। यहां यह बात क्लियर हो जाती है कि इंडिया में प्रॉब्लम्स है स्किल सेट। फॉरेन इन्वेस्टर्स स्किल को एक्नॉलेज करते हैं और स्किल बेस्ड सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर। गुड पॉलिसी के साथ हमें एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करना होगा जहां फॉरेन इन्वेस्टर अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें।
ऐसा मानना गलत है कि वेज रेट लो होने से इंडिया में इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस मैटर करते हैं और इंडिया में प्रोडक्टिविटी ना के बराबर है, और साथ ही रेड टेपिज्म भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आर्टिकल इज डेज आफ्टर क्लैश चाइना फ्रीज 10 सोल्जर्स। थर्सडे इवनिंग गैल्वन वैली क्लैशेस के बाद चाइना ने 10 इंडियन आर्मी पर्सनल्स को अपनी कस्टडी से रिलीज किया, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 मेजर्स भी शामिल थे। मेजर जनरल लेवल पर समझौते के बाद सभी 10 पर्सन्स को बिना किसी हार्म के रिलीज किया गया। आर्टिकल 6 ऑफ 1996 एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इंडिया और चाइना के बीच मिलिट्री फील्ड में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी साइड के द्वारा बॉर्डर पर ओपन फायर, बायोडिग्रेडेशन, हजार्डियस केमिकल्स, ब्लास्ट ऑपरेशंस, गन्स और एक्सप्लोजिव्स का यूज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 2 किलोमीटर में नहीं किया जाएगा, और ये प्रोहिबिशन स्मॉल आर्म्स फायरिंग रेंजेस की रूटीन फायरिंग एक्टिविटी पर एप्लीकेबल नहीं होगी। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया कोस टू विन इन सिक्योरिटी काउंसिल पोल्स। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट इलेक्शन में इंडिया ने 184 वोट सिक्योर कर अपनी जीत दर्ज की। यह अभी तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि जनरल असेंबली में वोट्स की मेजोरिटी इंडिया की गुडविल को प्रदर्शित करती है। इलेक्शन के लिए इंडिया को 128 या 2/3 मिनिमम वोट्स की आवश्यकता थी। इंडिया के अलावा मैक्सिको, नॉर्वे और आयरलैंड भी मेंबर बने। सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ मेंबर इंडिया का टर्म जनवरी 2021 से शुरू होगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 4% इन 2021। लास्ट क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी 3.1% रही, जो कि 2003 से लेकर अब तक की सबसे कम है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फोरकास्ट किया है कि इंडिया की जीडीपी करंट फाइनेंशियल ईयर में घटकर 4% तक रह सकती है। डेवलपिंग एशिया की कंट्रीज 2020 में शायद ही ग्रो कर पाए। Now vocabulary related to articles. Mourn means feel or show sorrow for the death. Echelon means a level or rank in an organization. Resolute means purposeful, determined. Impinge means have an effect, especially a negative one. Unequivocal means leaving no doubt, that is unambiguous. Asylum means the protection granted by a state to someone who has left their country as a political refugee. Linchpin means a person or thing vital to an enterprise or organization. Thank you.